आपको फैक्चुअल जवाब दूंगा बिना किसी बेवजह की फजूल बात नहीं। उनका मेन कहना है कि जीन्स की फैक्ट्री चलने की वजह से वो जो कलर होता है, डाई होता है, उसमें से केमिकल निकलता है, जो धागे वो जो उड़ते हैं वो लोगों की स्किन में जाते हैं, जिस वजह से कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये जो एन ब्लॉक है, ये वाली पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये रेजिडेंशियल नहीं कमर्शियल लाइन है। तो कमर्शियल लाइन फैक्ट्री और कारखानों के लिए ही ठीक है। अगर रही बात सरदार जी की, तो मैं आपको एक सरदार जी का भी नंबर दूंगा जो यहाँ के मकान भी उनके 8-10 मकान है, ठीक है। उनसे आप बात कीजिए, आपको प्रॉपर यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन भी दे देंगे कि रेजिडेंशियल एरिया है ये या फिर कमर्शियल एरिया है। एन ए ब्लॉक में मोस्टली एरिया कमर्शियल है, और जो रेजिडेंशियल एरिया में 1-2 फैक्ट्री अगर किसी ने बाय मिस्टेक जिनको जानकारी नहीं थी आएगी ना, तो उन्होंने अगर लगा ली थी तो वो यहाँ से खाली करके जांच के मानने से ने जब बोला उसके तो भरम रखने के लिए। उसके बाद रही कलर और डाई की बात, तो एक फैक्ट्री आप मुझे यहाँ दिखा दीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा जहाँ कलर या डाई हो रही है। यहाँ पे बैठ के कोई कलर डाई यहाँ नहीं हो रही है। बाहर जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ से माल जाता है, वहाँ कलर और डाई की फैक्ट्रियाँ लगी हुई, वहाँ से होके आता है, जो कि आउट ऑफ सिटी पड़ते हैं। अब रही बात कि ये लोग बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। मैम ये बात आप भी समझते हैं, कहीं पे अगर बिजनेस है, रोजगार है, तो वहाँ की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है। यहाँ लोगों की ज़मीनों की कीमत बढ़ी, अब उनके पास रोजगार नहीं था, अब उन्हें देखा मेरा मकान जो 50 लाख का हो गया, 1 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का हो गया मेरा मकान, और प्रॉपर्टी की कीमत जो मतलब काम मेरे पास कुछ है नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया कि उस मकान को निकाल के अपने 2-2 मकान यहाँ से हटके ले लिए, और जो पैसा बच गया उससे अपना बिजनेस कर लिया। तो जो मोटी मोटी गड्डियाँ आप लेके जा रहे हो जेबों में, वो आप रखोगे, उसके बाद ब्लेम डालोगे मार्केट पे। और एक चीज़ का जवाब और दीजिए, आजकल मीडिया बड़ा जिहाद चिल्ला रही है, जीन्स जिहाद क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है? नहीं, क्या क्या मीनिंग है इसका, ये मुझे पता है क्या मीनिंग है। जिहाद क्या होता है, बता दें मुझे जिहाद क्या होता है। अब ये पता है क्या, ये ऐसी मानसिकता है जो इस दुनिया में तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस देश में बीजेपी सरकार है। ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, ये सिर्फ टारगेट करते हैं। इस मार्केट से क्या मुसलमानों की मार्केट है क्या ये हिंदू भी हैं, सरदार भी हैं, मैं सबको दिखवा देता हूँ आपको। अब चलिए मेरे साथ अभी एक से मिलवाता हूँ आपको, मैं यहाँ का मुकाम भी मैं बताता हूँ आपको। ये जो इधर उधर से आके इंटरव्यू दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ी तारीफ करें, भाई आप लोगों को रोटियाँ नसीब नहीं थी इस जगह पे जब ये मार्केट नहीं थी, या कोई काम कोई रोजगार नहीं था। आज एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं 1000 रुपये दिन के कमाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या 1000 रुपये मैं जिम में रख लेता हूँ? मैं उससे जाता हूँ यहाँ से 200 रुपये की मिठाई भी लेता हूँ, उनका रोजगार नहीं चला। मैं 300 रुपये की सब्जी ले रहा हूँ, उसका रोजगार नहीं चला। 100 रुपये का दूध ले रहा हूँ, उसका रोजगार नहीं चला। एक काम से एक चेन सिस्टम बनता है, हजारों लोगों का रोजगार बनता है उससे। अब इन्हें क्या दिख रहा है कि फैक्ट्री में एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है या जीन्स का एक व्यक्ति काम कर रहा है तो सिर्फ उसका रोजगार। भाई आपकी दुकानों पे कौन आ रहा है लेने पर? माननीय सिरसा जी से मैं एक और अपील करना चाहूँगा, ये 4-5 लोग जो बार बार शिकायतें कर रहे हैं, बार बार मीडिया को बुला करके इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे नहीं पता वो पेड बुला रहे हैं अनपेड बुला रहे हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। वो बार बार मीडिया को बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं। आप ये चीज़ पता करें, माननीय सिरसा जी, ये चीज़ पता करें इस क्षेत्र के सरदारों से, और नॉन मुस्लिम से, किसी मुस्लिम से ना करें, नॉन मुस्लिम से, कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ काम धंधे चलें और कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि काम धंधे बिल्कुल बंद हो। आपको पता चलेगा कि सिर्फ 4-6 चेहरे हैं जो दिल में नफरत लिए बैठे हुए हैं कि आगे काम धंधे खत्म हो जाए। आप एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं बाहर से लोग आ गए, बाहर से क्या हम पाकिस्तान से आ गए, क्या हम बांग्लादेश से आ गए, चाइना से आए हैं क्या? हम भी इसी देश के नागरिक हैं, और संविधान मुझे राइट देता है कि मैं कहीं भी जाकर अपना काम कर सकता हूँ, कहीं भी जाकर रह सकता हूँ। आप कोई नहीं होता। अगर आप में दम है तो निकाल के दिखाइए मुझे से, मैं यही रहूंगा, और जिसे मैं दम है और उखाड़ो।